नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, पूर्णिमा के तुरंत बाद जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी कुंभ राशि वालों का किस प्रकार भाग्य जागेगा और पूर्णिमा के बाद कौन से ग्रह कर रहे हैं राशि परिवर्तन और बदलाव, कैसा रहेगा आपके जीवन पर प्रभाव, क्योंकि मंगल और वहीं राहु दोनों ही आपके जीवन पर प्रभाव दे रहे हैं और आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला रहे हैं। साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो बदलाव हो रहा है, जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, अब राहु और मंगल का कैसा रहेगा प्रभाव। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बजरंगबली और जय राहु महाराज अवश्य लिखें। एक बुराई के कारक हैं तो एक जीवन में सकारात्मक भाव के कारक हैं, क्योंकि मंगल लगातार आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। वहीं राहु महाराज व्यक्ति को जीवन में माया रचते हैं, छल फैलाते हैं और व्यक्ति को जीवन में उलझाते हैं। कभी कभी जीवन में उलझनें बढ़ जाती हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा बुध का राशि परिवर्तन, क्योंकि पूर्णिमा के तुरंत बाद ग्रहों के युवराज बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का साथ छोड़कर चंद्रमा के घर में जा रहे हैं, यानी अपने घर को छोड़कर और सूर्य देव का साथ छोड़कर अब पूर्णिमा के तुरंत बाद आपके छठे भाव में मिलेंगे। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है, छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है, जहां पर पहले से ही गुरु और शुक्र विराजमान हैं। बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं और शुक्र धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं। गुरु और बुध और शुक्र तीनों की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं तो बुध जीवन में सफलता दिलाते हैं और सही दिशा में आप कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जीवन के जो आपके संघर्ष होते हैं, जीवन की जो परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, वह आपकी धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बुध देव आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, जीवन में चल रही उलझने को समाप्त करते हैं, सकारात्मक प्रभाव से लगातार जीवन में सफलता को दर्शाते हैं। बुध देव जब आते हैं आपके छठे भाव में तो शत्रुओं द्वारा जो परेशानियां समस्याएं जीवन में चल रही थी उन्हें समाप्त करते हैं, क्योंकि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। इस भाव के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि मन के कारक हैं। वहीं बुध देव यहाँ पर आकर सकारात्मक प्रभाव तो देंगे ही, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु चंद्रमा बुध को अपना मित्र, यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं गुरु बुध को अपना शत्रु, परंतु बुध गुरु को अपना मित्र मानते हैं। तो यहाँ पर अवश्य ही अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ग्रह सकारात्मक प्रभाव देगा तो दूसरे ग्रह थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखला सकता है जीवन में, परंतु मिलेगी अवश्य ही सफलता। लगातार बुध के उपाय करें, जिससे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वे अचानक लाभ की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाएं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। रोग से संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं उनमें सुधार के योग बने। कर्ज से मुक्ति आपको मिले। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं उन्हें यहाँ पर अच्छा प्रभाव मिले। करियर के क्षेत्र में मिले सफलता, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे, जो कि खर्चे और नुकसान का भाव है। परंतु बुध का यहाँ पर प्रभाव होना बहुत ही सार्थक माना जाता है, क्योंकि शनिदेव इस भाव के स्वामी हैं और बुध और शनि आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर खर्चों पर अवश्य ही नियंत्रण करते हैं बुध देव। आपके धन को सही जगह निवेश कराते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र और गुरु का प्रभाव, क्योंकि दोनों ही जीवन में धन को तो बढ़ाते हैं परंतु तेजी से धन को खर्च भी कराते हैं। शुक्रदेव गुरु ज्ञान के कारक हैं, अवश्य जीवन में सफलता को दर्शाएंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल और राहु, क्योंकि दोनों ही बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। राहु घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि पूर्णिमा के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा। यानी पूर्णिमा के तुरंत बाद राहु का मंगल के नक्षत्र में जाना, एक पापी ग्रह है तो एक
जीवन में सफलता को दर्शाते हैं, सकारात्मक प्रभाव देते हैं और आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। मंगल यानी बजरंग बली, और जब बजरंग बली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। राहु महाराज यहाँ पर आपके लगन में विराजमान है और जीवन में व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना रहे हैं, परंतु उतार चढ़ाव भी अवश्य ही दिखला रहे हैं। यानी एक तरफ सफलता दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है, कोई कार्य आपका अधूरा रहता है, वह कार्य पूरा नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है, जीवन में वह आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। इच्छाएं आपकी बढ़ती हैं, जीवन में कुछ प्राप्त होता है तो फिर इच्छाएं आपकी बढ़ती हैं, कुछ और अधिक प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मन को शांत करना। अगर आपका मन शांत रहेगा तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, वह भी सही दिशा में प्रयास करते हैं तो वहाँ पर सफलता भी मिलती है। अगर आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है और फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। सबसे अधिक मेहनत, सबसे अधिक प्रयास। आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति प्रयास करते हैं जीवन में, परंतु एक व्यक्ति थोड़े से प्रयास से ही सफलता की ओर बढ़ता है और एक जीवन में संघर्ष और परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों की चाल। जो ग्रहों की चाल को समझ जाते हैं और उसी तरह प्रयास करते हैं वह अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ते हैं, और जो नज़रअंदाज करते हैं और लगातार जीवन में मेहनत तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, सबसे अधिक संघर्ष करते हैं और फिर जीवन में उन्हें समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, अब राहु घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 30 जून को, जो कि पूर्णिमा के तुरंत बाद यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, परंतु कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि मंगल पराक्रम और साहस के कारक हैं। मंगल आपके सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, परंतु मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्रोधित भी बना देते हैं। क्रोध के कारण कुछ व्यक्ति जीवन में, या अहंकार के कारण, ईगो के कारण कहीं ना कहीं वह दूसरों से सहायता नहीं ले पाते हैं या अपने उसी कार्य में लगे रहते हैं, परंतु सफलता नहीं मिल पाती है। लगातार प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी अधिक मेहनत भी करनी पड़ती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा निरंतर। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो निरंतर आपको वहाँ पर प्रयास करना होगा और जीवन में कुछ सीखते रहना चाहिए। लगातार अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपका कार्य सफलता की ओर बढ़े, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके जीवन के जो संघर्ष हैं वह समाप्त हो, आपके कार्य क्षेत्र में आपको लगातार सफलता देखने को मिले, क्योंकि बुध व्यापार पर सबसे अधिक प्रभाव देते हैं। व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कभी कभी मन आपका विचलित होगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा के घर में आ रहे हैं बुध, और बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में मन आपका विचलित होता है और कोई कार्य अगर आपको समय पर पूरा नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं मन लगातार विचलित रहता है और परेशान रहता है, जिससे कि दूसरे कार्यों में भी आपका मन नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर एकाग्रता को बढ़ाना होगा और आपका जो कार्य है, चाहे आप खुद का व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अधिक प्रयास आपको करना पड़ सकता है किसी कार्य क्षेत्र में। यानी किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ सकता है, परंतु राहु का जो प्रभाव है यह पल भर में व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। इस तरह का प्रभाव रहता है राहु महाराज का। तो राहु महाराज के जो प्रभाव है यह कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं दिखलाएंगे। कभी तो जीवन में अपार सफलता देखने को मिलेगी, चाहे वह संतान को लेकर हो, संतान के क्षेत्र में हो या आपके व्यापार में हो, सफलता अवश्य ही मिलेगी। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में इच्छाओं का बढ़ना। एक इच्छा पूरी होती है तो जीवन में दूसरी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मन को शांत रखें और मंगल के उपाय करें, बजरंग बली की पूजा करें, क्योंकि जब बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन के सभी संकट, उलझनें समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं लंबे समय से वह भी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठकर आपके 12वें भाव को देखेंगे, परंतु बुध आपके 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं, जो कि गुप्त ज्ञान का भी भाव होता है। जीवन में ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, जीवन में आमदनी के स्रोत बढ़ाने चाहिए, जिससे कि लगातार आपको सफलता देखने को मिले, क्योंकि जीवन में लगातार उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि बुध लगातार राशि परिवर्तन करते हैं। वहीं शुक्र और सूर्य यह लगातार जीवन में परिवर्तन लाते हैं, बदलाव लाते हैं। एक आत्मविश्वास के कारक हैं, ग्रहों के राजा हैं, वहीं बुध युवराज हैं जो कि बुद्धि के कारक हैं, शुक्र दाम्पत्य जीवन के कारक है, विवाह के कारक हैं और धन के कारक हैं। तो तीनों ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है और यह लगातार हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। कभी कभी जो कार्य
आसानी से पूरे हो रहे थे, उन कार्यों में भी कहीं ना कहीं उलझने प्रारंभ हो जाती हैं, जीवन में संकट प्रारंभ हो जाता है। अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक प्रयास करना पड़ता है कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। जब बजरंग बली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, क्योंकि 3 दृष्टियां हैं, राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु जब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो राहु के ऊपर मंगल का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह जीवन में सफलता को भी दर्शाती है, क्योंकि यह सूर्य देव के ऊपर पड़ रही है आपके पंचम भाव में, जो कि संतान, बुद्धि, शिक्षा और प्रेम का होता है। तो राहु महाराज का यहाँ पर प्रभाव रहेगा और यह बुध का घर है, राहु के मित्र का घर है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। परंतु सूर्य देव हैं तो कहीं ना कहीं परिवार में संतान को लेकर कुछ उलझने प्रारंभ हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि थोड़ा सा धैर्य और संयम बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। शिक्षा के क्षेत्र में भी शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, परंतु धीरे धीरे फिर आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यानी शुरुआत में थोड़ी सी अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है शिक्षा के क्षेत्र में। प्रेम संबंध भाव में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव बन सकता है, कुछ बातों को लेकर अनबन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव क्रोध को बढ़ा देते हैं जब भी मंगल का प्रभाव होता है या राहु का प्रभाव होता है, परंतु व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति की इच्छाएं लगातार बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं। जब यह सही दिशा में बढ़ती हैं तो सफलता मिलती है, जब यह गलत दिशा में बढ़ती हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। केतु महाराज की दृष्टि राहु के ऊपर है सप्तम, परंतु बुध जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्र के साथ मिलकर और गुरु के साथ मिलकर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव रहेगा। और जब लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव रहता है तो अवश्य जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। व्यक्ति अपनी मधुर भाषा से शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है, वह केवल अपने कार्य को ही सफलता की ओर बढ़ाता है, वह इस प्रकार के प्रभाव दिखलाता है जीवन में, यानी इस प्रकार के कार्य करता है जिससे कि उसका कार्य लगातार बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, लगातार उसे सफलता देखने को मिलती है जीवन में। करियर के क्षेत्र में भी मिलेगी सफलता, यानी प्रिय कुंभ राशि वालों करियर के क्षेत्र में मिलेगी सफलता, परंतु यहाँ पर अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, अधिक प्रयास आपको करना पड़ सकता है। राहु महाराज की नवम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, जो कि शुक्र का घर है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके भाग्य को भी देख रहे हैं राहु महाराज, और जब राहु महाराज देखते हैं तो अचानक से भाग्य बदलना प्रारंभ भी हो जाता है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों राहु महाराज जब आपके नवम भाव को देखते हैं तो यहाँ पर अवश्य ही भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाता है, धार्मिक कार्यों में सफलता मिलती है, गुरुजनों का सहयोग मिलता है, इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि जीवन में जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो आपकी इच्छाएं पूरी होनी प्रारंभ हो जाती हैं। जीवन की जो उलझनें होती हैं वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लगातार बनी हुई हैं और वह अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आप हमारे से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस पे कर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जीवन में थोड़ी सी उलझनों से ही व्यक्ति सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता है। जीवन में सफलता के बीच में कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां इस तरह लगी रहती हैं जिससे कि वह व्यक्ति सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता है, परंतु जब आप ग्रहों की चाल को समझ जाएंगे और उनके सही उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपका कार्य बनता हुआ दिखाई देगा, अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी प्रिय कुंभ राशि वाले बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियाँ जीवन में चल रही थी, अब यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। आप खुद देखेंगे अचानक से ही परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलेगा, अचानक से ही जीवन में बड़े परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि राहु महाराज ही मात्र ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। वहीं बुध बुद्धि के कारक है, वाणी के कारक हैं, आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, सही दिशा में आप प्रयास करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं जीवन में, क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक रूप होना बहुत आवश्यक हो जाता है। यानी जीवन में ग्रहों का सकारात्मक रूप होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यही व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाता है, यही व्यक्ति के उलझने समाप्त करता है, परेशानी समाप्त करता है, व्यक्ति के कार्यों को बनाता है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों पूर्णिमा के तुरंत बाद राहु का घनिष्ठा नक्षत्र में जाना
शतभिषा नक्षत्र को छोड़कर घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और वहीं बुध राशि परिवर्तन कर चंद्रमा के घर में कर्क राशि में विराजमान होंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय राहु महाराज या जय बजरंगबली अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर हर महादेव, जय राधे कृष्ण।